दोनों आलम के मालिक मुख्तार नाइबे परवरदिगार, जिनकी उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़े हो जाता है, जिनकी उंगली के इशारे से डूबा हुआ सूरज पलटाता है, जिनकी रफ्तार सुबहानल्लज़ी असरा है, जिनका सीना अलम नशरा लका सदरक है, जिनका मौजज़ा कद जाअकुम मिन रब्बिकुम बुरहानुम है, जिनकी सारी हकीकत कद जाअकुम मिनन नूर है। और अगर आगे बढ़ेंगे तो जिसके सदके में अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, हजरत मूसा को पैदा किया, हजरत ईसा को पैदा किया, उसी नूर वाले की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें और पढ़ें सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि सुबह तैयबा में यूं बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप सुने या ना सुने, लेकिन सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब और जिस जगह पर इमाम हुसैन का जिक्र होता है वहाँ पर फरिश्ते आकर इमाम हुसैन का जिक्र सुना करते हैं, चरिंद परिंद इमाम हुसैन का जिक्र सुना करते हैं। अगर आपकी समात अच्छी नहीं है तो आप अपने नसीबे पर रोएं और अल्लाह की बारगाह में जाएं और गिड़गिड़ाएं और ये कहें पाक बेनियाज आलम, मेरा दिल जो है वो सियाह हो चुका है। मैं इमाम हुसैन की महफिल में गया था और एक मर्तबा भी सुभान ना, ये सरकार गौसे आजम फरमाते हैं। कौन फरमाता है? सरकार गौसे आजम है ना। सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि सुबह तैयबा में यूं ही बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दुना तेरा दे डाल सदका नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, सब घराना नूर का। अजीजान ने मिल्लत इस्लामिया, 10 मुहर्रम की सुबह है, आका हुसैन अपने खैमे में बैठे हुए हैं। सरकार हुसैन पाक खैमे के अंदर खड़े हुए और खड़े होने के बाद में आपने करबला की तरफ मुंह किया। जब आपने करबला की तरफ मुंह किया, बड़ी संजीदगी के साथ में मेरे बाकियों को समाअत कीजिएगा, जब आपने करबला की जानिब चेहरा फेरा है, आपकी बहन सैयदा ज़ैनब आपके करीब आती हैं और आने के बाद में अर्ज करती हैं, आका हुसैन क्या करबला जाने की तैयारी चल रही है? आका हुसैन क्या घोड़े के ऊपर सवार होने की तैयारी चल रही है? आका हुसैन क्या तलवार चलाने की तैयारी चल रही है? अब मेरे आका हुसैन फरमाते, हाँ ज़ैनब ऐसी ही बात है, करबला की जानिब जाने का दिल हो रहा है, करबला में जाने का दिल हो रहा है। तो आप आती हैं और आने के बाद में अपने भतीजे हजरत अली असगर को गोद में लेके आती हैं और गोद में लाने के बाद में आका हुसैन के सामने लेके आती हैं और कहती हैं, आका हुसैन अभी आप ना जाएं, अली असगर को हाथों में लीजिए और लेने के बाद में करबला के मैदान में निकल जाइए और जाने के बाद कहना कि यजीदियों एक घूंट पानी अली असगर को पिला दिया जाए। अगर अली असगर को एक घूंट पानी पिला दिया जाएगा तो मैदान महशर की शफाअत की गारंटी ज़ैनब लेती है। मैं नाना मोहम्मद से कह के तुम्हारी शफाअत कराऊंगी। अब आका हुसैन ने कहा, मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। जिन्होंने औनो मोहम्मद के ऊपर रहम ना खाया वो अली असगर के ऊपर रहम क्या खाएंगे? जिन्होंने कासिम के ऊपर रहम ना खाया वो अली असगर के ऊपर रहम क्या खाएंगे? जिन्होंने अब्बास के ऊपर रहम ना खाया वो अली असगर के ऊपर क्या रहम खाएंगे? अब ज़ैनब कहती है, नहीं मेरे प्यारे भाई, अली असगर को तुमको ले जाना ही पड़ेगा, इसलिए कि अगर मैदान महशर में ये बात यजीदियों ने कह दी कि मुझे मालूम ना था कि करबला के मैदान में 6 महीने का असगर भी मौजूद था, अगर ये बात कही तो हम लोग क्या जवाब देंगे? अब आका हुसैन ने 6 महीने के अली असगर को अपनी आगोश मोहब्बत में लिया और लेने के बाद में आप जैसे ही खैमे से बाहर निकले हैं, बाहर निकलने के बाद में
आपने अली असगर को हाथों में लिया और लेने के बाद में एक कपड़ा डाल लेते हैं। कपड़ा डाला है, किस बुनियाद पर डाला है? करबला की जमीन के ऊपर जाने कितनी तेजी के साथ में धूप मचल रही थी। अगर आज हमारा बच्चा बीमार होता है तो हम डॉक्टर पे डॉक्टर चेंज किया करते हैं, और वहां पर बात तो आका हुसैन के साहबजादे की थी। आपने अपने हाथों में अली असगर को लिया और लेने के बाद में आप उसके ऊपर कपड़ा डालते हैं, और कपड़ा डालने के बाद में यजीदी खैमों की तरफ रवाना हो जाते हैं। यजीद ने जब सामने से देखा तो अपने सारे साथियों से कहता था कि देखो वो हुसैन आ रहे हैं, हुसैन कुरान को लेके आ रहे हैं। अभी हमारे सामने गिड़गिड़ाएंगे आके, हमारे सामने भीख मांगेंगे आके, हमारे सामने भीख मांगेंगे और हमसे कहेंगे यजीद मैं तेरे हाथ के ऊपर हाथ देता हूँ, मैं तेरी बैत करने के लिए तैयार हूँ। जब आका हुसैन यजीदियों के सामने पहुंचे तो यजीद कहता है क्यों हुसैन अब कुरान लेके आए हो? अगर तुम पहले कुरान लेके आते तो औनो मोहम्मद बच जाते, अगर तुम पहले कुरान लेके आते तो कासिम को छोड़ दिया जाता, अगर तुम पहले कुरान लेके आते तो अब्बास को छोड़ दिया जाता, अगर तुम पहले कुरान लेके आते तो अकबर को छोड़ दिया जाता। मेरे आका हुसैन कहते हैं क्या यजीदियों मैं कुरान लेके नहीं बल्कि अली असगर को लेकर आया हूँ, अपनी जान को तुम्हारे सामने लेकर आया हूँ। और एक जुमला तुमसे कहना चाहता हूँ कि अगर अली असगर को एक घूंट पानी पिला दोगे तो मैं मैदान महशर में तुम्हारी शफाअत की गारंटी लेता हूँ, मैदान महशर में जन्नत का परवाना मैं तुमको दिलाऊंगा। यजीद ने कहा था क्या हुसैन मुझे जन्नत की परवाह नहीं है, मुझे जन्नत नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा सर चाहिए। अब आका हुसैन ने अपने साहबजादे को 6 महीने के साहबजादे को अजीजान मिल्लत इस्लामिया एक बात ज़हन में सोच के देखिए कि 6 महीने की बच्चे की उम्र कितनी हुआ करती है, उसका वजूद कितना हुआ करता है। 6 महीने का जो बच्चा होता है उसका वजूद जरा सा हुआ करता है, छोटा सा हुआ करता है, उसको ना चलने की किरदार होती है, ना बोलने का लहजा आता है, ना हम कलाम करने की बातचीत करने का सहूर आता है। अब आका हुसैन ने 6 महीने के अली असगर को अपने सीने से इस तरीके से लगाया, आपका चेहरा पीछे कर दिया और आपकी पीठ को आगे कर लिया। अब यजीदी लश्कर सामने खड़ा हुआ है, हुरमला नाम का यजीद आपके पीछे मौजूद है। कहां पर मौजूद है? आपकी पीठ के पीछे मौजूद है। सामने यजीदी इशारा करता है कि अली असगर के ऊपर तीर चला दिया जाए, अली असगर के ऊपर तीर छोड़ दिया जाए। अब हुरमला नाम यजीद ने जैसे तीर को संभाला है, तीर को खींचा है, अली असगर की तरफ छोड़ना चाहा तो उसके हाथ कांप जाते हैं और तीर नीचे गिर जाता है। फिर उसने तीर उठाया है, फिर तीर को संभाला है, फिर तीर नीचे गिर जाता है, फिर तीर को उठाता है, तीर चलाना चाहता है, फिर तीर नीचे गिर जाता है। 3 मरतबा यजीद का तीर नीचे गिरता है और नीचे गिरने के बाद में सामने से यजीद आता है और आने के बाद कहता है कि ऐ हुरमिला तूने इसी मैदान में अली असगर को कुर्बान किया है, तूने इसी मैदान में औनो मोहम्मद को शहीद किया है, तूने इसी मैदान में कासिम को शहीद किया है। अब तेरी जवानी को क्या हो गया, अब तेरी ताकत को क्या हो चुका है, अब तेरे बाजू को क्या हो चुका है, अब तेरी कुव्वत को क्या हो चुका है जो तू 6 महीने के बच्चे के सामने खड़ा होकर अपने तीर को नहीं संभाल सकता है। तो यजीद की इस बात को सुनकर हुरमला कहता है क्या यजीद ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, मैं इस 6 महीने के बच्चे से नहीं डरा है। जरा अली के खैमों की तरफ, हुसैन के खैमों की तरफ नजर डाल के देखो, छोटी सी 3 साल की बच्ची करबला के मैदान में खैमे के बाहर हाथ हिलाती है और कहती है यजीद अभी मेरे भाई के ऊपर तीर मत चला देना, मेरा अली असगर अभी तीर खाने के लायक नहीं है, मेरा अली असगर तीर खाने के काबिल नहीं है। अगर तू इसके ऊपर तीर चला देगा तो ये तीर की शिद्दत से इस दुनिया से कूच कर जाएगा। जब इतनी बात कही तो यजीद कहता है अगर तूने सकीना की तरफ देखा, अगर तूने सकीना की उम्र को अपनी निगाहों में बेबंद किया, अगर उसको अपने जमीन के अंदर डाल दिया तो अली असगर को कुर्बान नहीं कर पाएगा, अली असगर को तू शहीद नहीं कर पाएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया सोचना चाहिए कि करबला क्या है और करबला में हुआ क्या था। अगर तुम्हारा 6 महीने का बच्चा किसी के सामने अगर शहीद किया जाए तो बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता है, माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती है, बहन बर्दाश्त नहीं कर सकती है, लेकिन छोटी सी बच्ची खैमे के बाहर खड़े होकर कहती थी बिल्कुल नहीं, मेरे भाई को शहीद ना किया जाए, मेरे भाई के ऊपर तीर ना चलाया जाए। और अजीजान मिल्लत इस्लामिया जो अली असगर के ऊपर तीर चलाया गया था ना, वो कबूतर को मारने वाला ना था, वो जानवर को मारने वाला ना था, बल्कि वो तीर हिरन को मारने वाला था। अब जैसे ही बात हुई यजीद ने कहा तो तुझे तीर चलाना है, मैं तेरी गर्दन को हटा दूं। अब हुरमला ने तीर को उठाया और उठाने के बाद में जो खींचा है और खींचने के बाद में जैसे ही तीर को छोड़ा है, जब तीर अली असगर की तरफ बढ़ा था तो
अर्श आज़म पर जिब्रील ने कहा था, ऐ मौलाए कायनात, अगर तू हुक्म दे तो इस तीर को यजीदियों की तरफ छोड़ दिया जाए, उर्मिला की तरफ कर दिया जाए। कुदरत से आवाज आती है, नहीं जिब्राइल, इस तीर को अगर तूने आज फेर दिया तो कल मैदान महशर तक, कयामत तक हुसैन की वफादारी पे उंगली उठ जाएगी, हुसैन की मोहब्बत पे उंगली उठ जाएगी, हुसैन के सबर के ऊपर उंगली उठ जाएगी। अब तीर जब आया है, आने के बाद में अली असगर के हलक पे लगता है और यहाँ से लगा है और सीधा इधर निकल आता है। आधा तीर गले के अंदर है, आधा तीर बाहर है और आधा तीर पीछे की तरफ मौजूद है। अब जब आपने अपने बेटे की तरफ देखा, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे की तरफ देखा और देखने के बाद में अली असगर ने एक जोर से आह ली और आह लेने के बाद में इस दुनिया से हमेशा के लिए अली असगर कूच कर जाते हैं। जब आपने देखा कि मेरे छोटे से 6 महीने के बच्चे की सांसें थम चुकी हैं, तो आपने आपकी लाश को जमीन पे रखा और रखने के बाद में गुंबदे खजरा की तरफ निगाहें की हैं और कहते हैं कि ऐ आका, आपने हुसैन के ऊपर एक बेटा कुर्बान किया था और आज हुसैन ने आपके ऊपर अपना पूरा खानदान कुर्बान किया। ये मेरे आका हुसैन है, ये मेरे आका हुसैन की शहादतें हैं। आप करबला को हल्के में लेते हैं, मुहर्रम के महीने को आप हल्के में ले रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस दिन आपको मालूम चलेगा ना कि करबला में असल में हुआ क्या था, तब आपको मालूम चलेगा। मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको ये बात सोचना चाहिए। बस सिर्फ अली असगर की शहादत बयान करूंगा, उसके बाद में अपनी जवाब एक ही वाकया बोलना है मेरा मकसद, क्योंकि उलमा इकराम की फहरिस्त लंबी है। जब आपने ये बात कही कि ऐ मेरे आकाए कौनैन, आपने मेरे ऊपर एक बेटा कुर्बान किया था और मैंने आपके ऊपर अपना पूरा खानदान कुर्बान कर दिया है, उसके बाद में आपने अपने साहबजादे को अपनी आगोश मोहब्बत में लिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप गोद में लेते हैं और लेने के बाद में खैमे की जानिब रवाना हो जाते हैं। जैसे ही आप खैमे में पहुंचे, पहुंचने के बाद में आपने ज़ैनब के हाथों में अली असगर को दिया है। जब ज़ैनब ने देखा कि मेरा भतीजा शहीद हो चुका है, आपने एक साइड में बैठा दिया, लिटा दिया है और उसके बाद में वही छोटी सी बेटी, छोटी सी बच्ची सकीना आती है और आने के बाद में अपने भाई को आगोशे मोहब्बत में लेती है, गले से लगाती है और खैमे के अंदर चक्कर लगाती है। हजरत फातिमा ज़हरा की पोती खैमे के अंदर चक्कर लगा रही है और चक्कर लगाते लगाते अपने अल्फाजों को अदा कर रही है कि मेरे अली असगर, अभी तुम्हारी उम्र करबला में शहीद होने के काबिल ना थी। मेरे अली असगर, अभी तुम्हारी उम्र करबला में तीर खाने की ना थी, बल्कि आपकी उम्र तो अभी झूले में लेटने के काबिल थी। अभी आपकी उम्र तो मेरी आगोश मोहब्बत में खेलने के काबिल थी। अभी आपकी उम्र तो आका हुसैन से बात करने की थी। अभी आपने जिंदगी में जीने का मकसद ना सीख पाया था, लेकिन आप करबला के मैदान में शहीद हो चुके हैं। ये अलगाव मेरे आका हुसैन ने सुने हैं। आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। सैयदा ज़ैनब आती हैं और आने के बाद कहती हैं कि ऐ मेरे भाई, आका अली असगर की लाश को उठाए और इसको दफन कर दिया जाए। इसलिए कि आपने 70 लाशों को उठाया और उठाने के बाद में एक लाश को भी आपने दफन ना किया। अगर आप जब करबला के मैदान जाएंगे, अगर आप शहीद हो जाएंगे, तो ना जाने लाशों के साथ में क्या किया जाएगा। इनके ऊपर घोड़े दौड़ाए जाएंगे, इनके ऊपर घोड़े दौड़ाए जाएंगे, फिर इनको और भी शहीद किया जाएगा, इनकी बोटियां की जाएंगी। अली असगर को आगोश मोहब्बत में लिया और ले जाने के बाद में आप खैमे के करीब जाते हैं। जब आप खैमे के करीब पहुंचे ना, आपने सोचा कि कब्र की मिट्टी को अपने हाथों से हटा दूं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब आपने हाथ को लगाया तो करबला की जमीन इतनी गर्म थी कि आका हुसैन ने अपने हाथ को खींच लिया था। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद में आपने अपनी तलवार को उठाया। आज तक तारीख में किसी बाप ने ऐसी कब्र ना बनाई होगी जैसी आका हुसैन ने अपने अली असगर की बनाई है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, करबला के नक्शे को अपनी निगाहों में रखें और अपने गिरेबान में झांकें कि तुम यजीदी हो या हुसैनी हो, तुम नमाजें कितनी पढ़ते हो, तुम कुरान कितनी पढ़ते हो। अरे यार हजरत, ये इतनी बदबख्त कौम है जो 10 दिन के मुहर्रम में 10 मुहर्रम को अपनी बीवियों को लेके बाजारों में घूमती नजर आएगी, अपने
अपने बहनों को लेके बाजारों में घूमती नजर आएगी। अगर इस कौम को ये मालूम चल जाए कि करबला में हुआ क्या था, तो ये कौम जो है ना वो अपने आप को सजदों से ना उठाएगी, रब का शुक्र अदा करती रहेगी। उसके बाद में मेरे आका हुसैन ने तलवार से कब्र को खोदा और खोदने के बाद में अली असगर को लिटाया और लिटाने के बाद में आपने पैरों की तरफ से मिट्टी डालना चालू की है। जैसे ही मिट्टी सीने तक आती है आपके आंसू निकल आते हैं, आप ज़ारो करार रोने लगते हैं और आगे बढ़ी जब आपके गले तक मिट्टी आती है आका हुसैन झुकते हैं और झुकने के बाद में अली असगर के माथे पे बोसा लेते हैं और कहते हैं बेटा अभी तुम्हारी उम्र मिट्टी के काबिल ना थी, अभी तुम्हारी उम्र शहीद होने के काबिल ना थी, अभी तुम्हारी उम्र तीर खाने के काबिल ना थी, बल्कि आपकी उम्र तो मेरी आगे मोहब्बत में आगोश मोहब्बत में खेलने के काबिल थी, अभी आपकी उम्र तो दूध पीने के काबिल थी, अभी आपकी उम्र तो कुरान मुकद्दस की तिलावत करने के काबिल थी। लेकिन आपने इस उम्र में करबला के अंदर कुर्बानी दी है, करबला के अंदर कुर्बानी दी है, करबला के अंदर कुर्बानी दी है, करबला के अंदर कुर्बानी दी है। मेरा हुसैन ने जुमला कहा है, 4 मरतबा ये जुमला अदा किया आपने और अदा करने के बाद में आप अर्शे आज़म की तरफ देखते हैं और आपने जब अल्लाह की बारगाह में देखा और देखने के बाद अपने हाथों को उठाते हैं और कहते हैं कि ऐ परवरदिगार आलम, करबला का एक शहीद गवाह है इस बात का कि मैंने हर एक कुर्बानी दी है, जो तूने मांगा मैंने वो कुर्बान कर दिया। दीन मुस्तफा के ऊपर मैंने अब्बास के बाजू को दिया है, अकबर की शहादत को दिया है, कासिम की शहादत को दिया है, औना मोहम्मद की जान को दिया है। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मैं तेरी रजा पे राजी हूँ, तू भी मेरी रजा पे राजी हो जा, मेरी रजा पे राजी हो जा, मेरी रजा पे राजी हो जा। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, कब्र में उसी को चैन होगा और नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी जिसके दिल में हुसैन होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त बहुत ज़्यादा कम है और पढ़ने वालों की फहरिस्त बहुत लंबी है, वरना इसके बाद में एक के बाद अगर एक आप शहादत सुनेंगे ना तो आपकी आंखों से आंसू नहीं खून बरसने लगेगा, खून बरसने लगेगा। अगर आप उर्दू पढ़े हुए हो ना तो तारीख का मुताला करके देखिए, आपका दिल गुर्दे फिपड़े किडनी हर कुछ रोएगा आका हुसैन की मोहब्बत में। अगर आप पक्के हुसैनी हैं, याद रखना एक जुमला आपकी समातों की दहलीज तक कि 10 दिन के हुसैनी बिल्कुल ना बने, 365 दिन के हुसैनी बनिए। अगर आपकी 60 साल की जिंदगी है तो 60 साल के हुसैनी बन के जिएगा। अगर आपको हुसैनी बनना है तो एक किरदार लाना पड़ेगा कि हमको ढोल ताशों से बाज आना पड़ेगा, हमको ताजिएदारी से बाज आना पड़ेगा। बहरहाल कितना भी मेरा गांव हो, लेकिन जो शरीयत में है वो शरीयत ही बयान करना चाहिए। ताजिया बनाना जायज़ नहीं है, ताजिए के साथ में घूमना जायज़ नहीं है, ताजिए को गली गली घुमाना भी जायज़ नहीं है, ताजिए के साथ में ढोल ताशा करना जायज़ नहीं है। एक बात याद रखिएगा, सिर्फ एक जुमला कि अगर आपके बाप का, मेरे बाप का, मेरी माँ का, मेरे भाई का इंतकाल हो जाए तो मैं नमाज पढ़ना भूल जाऊंगा, मैं नमाज की तरफ जाना भूल जाऊंगा और आका हुसैन की शहादत में हम ढोल बजाएं और ताजियों को लिए घूमें। अच्छा एक बात देखिए, सिर्फ एक बात, उसके बाद पर जगह कि 10,000 का या 5,000 का हम ताजिया लेकर आए। अकलमंदी की बात देखिएगा, ये रुमाल में लेके आया 500 रुपए का, 500 रुपए का रुमाल लेके आया और उसके बाद इसको नाली में फेंक दूं तो आप कहेंगे कितना बड़ा बेवकूफ मौलवी है, कितना बड़ा पागल मौलवी है। 500 रुपए की चीज को लेके आया और नाली के अंदर बहा रहा। कहना ये चाहता हूँ कि 10,000 का ताजिया लेके आए, उसके बाद में रात भर दिन भर घुमाया और घुमाने के बाद में नामी बनावटी करबला में लेके जाते हो और जाने के बाद उसको दफन कर देते हो। याद रखिए, आप अपने भाई की कब्र के ऊपर, मैं अपने बाप की कब्र के ऊपर खुरपी चला सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। भौड़िया चला सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। लातों से कुचल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है
हमारे गांव के लोग ठोड़िया भी चलाते हैं, पैरों से चलते हैं, हाथों से दबाया जाता है। इस तरीके से आका हुसैन की मोहब्बत है। नाजायज़ है, नाजायज़ है, हराम है, इससे बाज आना होगा। अगर आप बाज नहीं आएंगे तो ये ताज़िया आपको जहन्नम में लेके जाएगा, ये ढोल आपको जहन्नम में लेके जाएगा, ये ताज़िए के पीछे घूमना आपको जहन्नम में लेके जाएगा। भाग भाग चलता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।